लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी। ये जो आज हाकिम है, जितनी भी हरबे हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कश्मीर को मुद्दा बनाया गया है और कश्मीर के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है खासकर कश्मीरी नौजवानों के साथ। और इंशाल्लाह कश्मीरी नौजवान ये चीज समझ चुका है और अब उनके वो जो पैंतरे हैं, उनके जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं, शायद कल पार्लियामेंट में सुना गया, शायद कल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, जिसके चलते यहां पर कोई कानून, कोई शरीयत नहीं चलेगी और जहां पर हमें मैरिज और बाकी लॉज में शरीयत चलती थी वो भी शायद खत्म की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो बना रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमको इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है और इंशाल्लाह हम तैयार हैं। लेकिन जरूरत है कि आपसे जो हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जहां तक मीर साहब का ताल्लुक है, मीर साहब ने इस पार्टी में जान फूंक दी है और मीर साहब के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, चाहे वो हमारी तरफ से हो या रजनी जी आप। यही है कि डिवाइडेड हमारे, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पॉलिसी शुरू की जा रही है कैसे कश्मीर का वोट हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इन्विटेशंस आ गई, लेकिन हमारी ये सोच है कि हमारी कांग्रेस पार्टी इसमें हमारी पहचान भी है, पहले हमारी माँ है, दूसरी बात माँ है, दूसरी पार्टी आज दोनों को पीली नतन सोटी अब 12 ला चाहिए ना। अफसोस उन लोगों पर है जो वहां डिजाइनर थे, जो अमित शाह के साथ में 2014 में अलायंस बनाने वाले थे, फ्रंट रनर थे। आज वो कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने गलत किया और ये चोर है, इसने जम्मू कश्मीर को लूटा। अगर लूटा तो आप नीचे वालों ने लूटा, मुझे नहीं लगता है खुद महबूबा मुफ्ती ने कोई ऐसा कदम लिया होगा। ये मेरा दिल का यकीन है, मैं उसका कोई वकील नहीं हूं, मगर जो लोगों ने उसके नाम से, उसके पार्टी के नाम इस्तेमाल करके नीचे लूटा, आज वो कहेंगे कि वो चोर है और वो आज अमित शाह से मिलकर और मोदी से मिलकर, अजीत डाउद से मिलकर आज कश्मीरियों पर कहर बर्पा करेंगे, एनआईए लाएंगे, ईडी लाएंगे, मड़गुजारों का छानबीन करेंगे, मस्जिदों का छानबीन करेंगे, जियारतों का छानबीन करेंगे। ये सब कुछ जो आज हो रहा है, ये उन्हीं बुखारियों और उन्हीं सजादों के वजह से हो रहा है, ये आप मान लीजिए। और ये जम्मू कश्मीर के लोग तस्लीम नहीं करेंगे, होने दोगे और आपको अच्छे से सोनिया जी के और राहुल जी के दरबार में हाजिर करने का काम हम लोग करेंगे, ये वादा हम। दुख होता है, बहुत सारे ऐसे सफेद पत्थर हमारे सामने हैं, गिरे हैं हमारे सामने, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कभी तराशा नहीं गया, उनको कभी देखा नहीं गया। हमेशा हमारा गट रहा, ग्रुप रहा, मैं इस फलाने ग्रुप का हूँ, मैं इस फलाने ग्रुप का हूँ, और फिर उनको आधार देने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, कोई श्रीनगर में बैठे हैं, और फिर अपने अपने ग्रुप को लेके चलने वाले, सिर्फ यहाँ का नहीं, हर स्टेट में, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है, तमिलनाडु में भी ऐसे ही है, और फिर वो लोग अपने लोगों की लॉबिंग करते हैं, और फिर जो हमारे लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनको कौन करेगा, उनको कहाँ तक सोनिया जी तक हो या लीडरशिप तक कौन लेके जाएगा। तो उन लोगों को ले जाने का काम करने की आवश्यकता, आ जाने की आवश्यकता है, और वो जब जो करेगा वही कांग्रेस को सही मायने में हुआ। हाँ, माहौल है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा किसानों को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन अच्छा माहौल पैदा न करने का काम कर रहा है। और बोलते क्या है कि हमने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को आज तक कभी नहीं मिला था, वो हमने दे दिया है। लेकिन ये भी समझिएगा, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, और वो जब लोग समझेंगे तब लोग अपने हाथ में ये सब लड़ाई लेंगे, और ये समझने की अभी तैयारी शुरू हो रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस धीरे से अपने हाथ में ये लड़ाई ले लेगी, लेकिन उसके लिए जैसे अभी बताया गया कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए हुए कुछ लोग हमारे पार्टी में भी हैं, कि जो लोग हमारे बीच में बुद्धिभेद करते हैं, मनभेद पैदा करते हैं, हमारे बीच में डालते हैं, अरे ये ऐसे है, फिर मीर साहब के शायद ऐसा ऐसा है, तो हमारे मन में मनभेद करना और हमारे बीच में लड़ाई लगा देना, ये काम भी यही लोग करते हैं, ये कभी भी मत आप टालिएगा।
इसलिए हम किसी भी हालत में, अगर आपके मन में कभी भी होगा तो आपने हाथ पकड़ के मीर साहब को पूछना चाहिए, हाथ पकड़ के आपके किसी भी बंदे को पूछना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में अपने बलबूते पे लड़ाई कर रही है। कहीं पे भी इंतजार नहीं है। सोनिया जी और राहुल जी को सब मानते हैं और उसमें कोई भी इंतजार वगैरह कोई है नहीं। देखिए, वो रिएक्शन कार्यकर्ताओं की रही होगी, लेकिन ऐसे इसके लिए हमारे लीडरशिप ने तो उनको स्वागत किया, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था प्रदेश कार्यालय में। ऐसे हम कुछ नहीं थे, इसलिए सफल हुआ। कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं, सब हम कार्यकर्ता मिलके हम इस तैयारी में लगे हैं और इसी तरह से हमारे दौरे चलते रहेंगे और पूरे बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम कांग्रेस का संगठन पूरा जोर शोर से बांधेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन ये चुनाव ले और अपनी आजमाए ताकत, और कांग्रेस पूरी की तरह से तैयार है इलेक्शन को सामने जाने के। कांग्रेस अगर क्योंकि दफा 370 ये अभी सब्जुडिस है, इसके लिए हम उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने कांग्रेस ने जो 3 मांगे और शर्तें रखी है वो शर्तों के लिए कांग्रेस कायम है।